जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह अमेरिकी जो राष्ट्रपति जो बाइडेन, तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आया है। अमेरिका, आप जानते हैं, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश समझता है। अपने आप को है ना, सो ये दरोगा समझता है, इंटरनेशनल दरोगा। कि कुछ पूरे दुनिया में क्या नहीं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, इस सब का है ना ठेका कौन लिया हुआ है? अमेरिका। क्या सही है, क्या गलत है, इस सब का ठेका कौन लिया है? अमेरिका। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है जो बाइडन, उसका बयान तो बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। तो जो बाइडन जो है ना, सो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं अमेरिका के। तो उसी के एक है ना कार्यक्रम में, डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यक्रम में अपने है ना, सो अमेरिकी पार्टी अपने कार्यकर्ता सांसदों को है ना, अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों इस सबको संबोधित करते हुए बोला, तो पाकिस्तान के ऊपर बोला। पाकिस्तान के ऊपर काफी है ना, सो बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये जो पाकिस्तान देश है, जो बाइडन अमेरिका का जो राष्ट्रपति, उसी का बयान है कि जो पाकिस्तान देश है पूरे दुनिया के लिए सबसे खतरा बन चुका है, पूरी दुनिया के लिए। और ये इसके पास दुनिया में, इसके पास जो परमाणु हथियार है वो बिना किसी सुरक्षा के है। कोई सुरक्षा, अमेरिका पाकिस्तान के पास जो अभी भी परमाणु परमाणु हथियार है, वारहेड है, ये बिना किसी सुरक्षा के है। आप जानते हैं कि अभी है ना, सो पाकिस्तान का जो पड़ोसी मुल्क है, देश है अफगानिस्तान, तो यहाँ पर है ना, सो अमेरिका बुरी तरह फ्लॉप हो गया, पूरी तरह फ्लॉप हो गया। ये अमेरिका इसको समझता था, तालिबान इस सबको अनपढ़ गवार है ना, अनपढ़ गवार समझता था। लेकिन है ना, ये अनपढ़ गवार लोग, जिहादी सब, मुजाहिदीन सब, तो ये सब क्या किया कि है ना, सो अमेरिकी पूरा फोर्स को है ना सो घुटने टेकने को पर मजबूर कर दिया, इसको भागना पड़ा। तो ये पूरा अफगानिस्तान में तालिबान, जिहादी सब है ना, पूरा है ना, सो इस पर पूरा कंट्रोल कर लिया, पूरा कर लिया है। अब आगे क्या है, जानते हैं कि पाकिस्तान भी है ना पूरे दुनिया में सबसे आतंकवाद का सबसे बड़ा केंद्र है। अभी अफगानिस्तान में तो तालिबान लोग पूरा सत्ता हथिया ही लिया है, लेकिन पाकिस्तान भी सबसे बड़ा आतंकवाद का केंद्र है। पूरा आतंकवाद का जो भी है ना, सो ये है ना, सो जितना भी है ना, सो ये है ना पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला देश है। पूरे दुनिया में आतंकवादी सबको है ना प्रशिक्षण देना, एक्सपोर्ट करने वाला। तो ये है ना, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है किस इसका? आतंकवाद का। तो पूरे दुनिया में जो है ना आतंकवाद का ट्रेनिंग देने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला देश है ये पाकिस्तान है। अफगानिस्तान तो जिहादी के हाथ में आ गया है। तो अब है ना, वहाँ का जितना भी है, ये है जो संग आतंकवादी है, मुजाहिदीन है पाकिस्तान का, ये सब मिलकर अब है ना पाकिस्तान का भी सेना, ये सब का भी तख्ता पलट करके पाकिस्तान का भी जितना भी है न्यूक्लियर विफोन है, वारहेड है, मिसाइल, इस सब पर कब्जा करने वाला है। तो ये आप जानिएगा कुछ दिन में ऐसा होगा ही। जो स्थिति है पाकिस्तान में, इतना महंगाई चरम पर है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, राजनीतिक अनिश्चितता है, नेता सब, वहाँ का नेता सब का कोई है ना सो मोरल वैल्यू नहीं रह गया है। सेना भी है ना, तो पूरा खाने पीने में, जिहादी सब पूरा है ना, पब्लिक लोग तो और भी सड़क पर ही उतरा हुआ है। तो ये है ना, आज नकल पाकिस्तान में सेना का भी, अभी तो वहां पर है ना, सो ये इमरान खान का, तो कभी बेनजीर भुट्टो का, कभी नवाज शरीफ का तख्ता पलट होता था, लेकिन कभी ना कभी ये आतंकवादी जिहादी पाकिस्तानी सेना का है ना, उसका भी तख्ता पलट करके पूरे पाकिस्तान पर ये है ना, सो कब्जा जमा लेगा। और है ना, सो उसका जितना भी मिसाइल है, न्यूक्लियर विफोन है, वारहेड है, सब पर होगा उसका, उसके परमाणु जो है ना, सो ये जो है ना, ये है ना सो ये जो जहाँ पर है ना परमाणु बिजली घर है, जहाँ पर है ना ये परमाणु है ना, सो पाकिस्तान का जितना भी परमाणु संयंत्र है, ये सब पर है ना, सो कब्जा कर लेगा कौन? जिहादी, आतंकवादी, तालिबान, ये सब का हो जाएगा। और ये सब धीरे धीरे है ना पूरा उसी के तरफ जा रहा है। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो बयान है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभी है ना, सो ये अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों को, अपने डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि है ना, सो ये पाकिस्तान दुनिया का सबसे है ना, सो खतरनाक देश पूरे दुनिया के लिए साबित होगा। जितना भी इसका है, ये सब आतंकवादी, न्यूक्लियर विफोन, मिसाइल, ये सब आतंकवादी के हाथ में चला जाएगा। तो इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या क्या बोला है। तो देखिए, पाक सबसे खतरनाक देशों में एक है। देखिए, सबसे दुनिया का सबसे खतरनाक देश है पाकिस्तान, उसके बाद नॉर्थ कोरिया, उसके बाद तो रूस भी हो गया है। तो ये है ना, पुतिन डायरेक्ट धमकी देता है वर्ल्ड war 3 का। तो ये देखिए, रूस है सबसे खतरनाक देश, नॉर्थ कोरिया है, फिर है ना पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान भी खतरनाक देश की सूची में जा रहा है। उसके बाद चौथा देश चीन है। तो ये 4-5 गो देश है जो बहुत ही है, इससे परमाणु युद्ध हो सकता है, न्यूक्लियर वार, ये सब जो होता है ना, वर्ल्ड वार, ये सब का पूरा ये है। ईरान को भी पाकिस्तान, अमेरिका ना खतरनाक देश में, ईरान भी परमाणु बम बना रहा है। तो इस तरह है।
उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उसके पास बिना किसी सुरक्षा के परमाणु हथियार है। तो पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है, कोई सुरक्षा नहीं है, कभी भी आतंकवादी, जिहादी, तालिबान इसके पास चला जाएगा। तो पाकिस्तानी है ना सो नॉर्थ कोरिया को है ना वहाँ का वैज्ञानिक सब बता दिया, परमाणु किस बम कैसे बनाया जाता है, तो सारा यही सब किया। तो पाक के परमाणु हथियार गलत हाथों में पड़ सकते हैं। पाकिस्तान का जो है ना एटम बम, परमाणु बम, ये सब है ना गलत हाथों में पड़ सकता है। पाकिस्तान के 165 परमाणु वारहेड दुनिया के लिए खतरा। अभी पाकिस्तान के पास लगभग 160 के करीब परमाणु न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन कुछ दिन में क्या होगा कि और भी बढ़ के 350 के करीब हो जाएगा। तभी अभी 160-65 इसके पास परमाणु बम, परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर वारहेड है, लेकिन अनुमान किया जाता है 3-4 साल, 5 साल में, 10 साल में लगभग 350-400 इसके पास है ना न्यूक्लियर वारहेड, परमाणु बम ये हो जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा, किसके हाथ में जाएगा, यही चिंता का विषय है। अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुसार पाकिस्तान के पास 165 परमाणु वारहेड है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अब IAEA आप जानते हैं ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर जो षड्यंत्र है, जहाँ पर परमाणु बिजली घर है, वहाँ पर क्या परमाणु बम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या है, इस सबका निगरानी पूरा इंटरनेशनल एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो पूरे दुनिया में है ना परमाणु, कौन सा देश परमाणु बम बना रहा है, नहीं बना रहा है, सबका निगरानी यही करता है। तो उसी के अनुसार IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का आकलन है कि पाक अगले 3 साल में 35 नए परमाणु वारहेड और जोड़ लेगा। 2030 तक 300-400 परमाणु हथियार होंगे। इस देश में हथियारों का जखीरा दुनिया के लिए खतरा है। अब IAEA जो बोल रहा है, जो ईरान के पीछे पड़ा है, वो बोल रहा है कि 2030 तक पाकिस्तान के पास लगभग 300-400 न्यूक्लियर वेपन वारहेड परमाणु हथियार हो जाएगा। तो पूरा दुनिया के लिए खतरा है, कभी भी आतंकवादी, जिहादी, तालिबान, मुजाहिदीन इस सबके हाथों में पड़ सकता है, कोई इसका गारंटी नहीं है। अमेरिका को तालिबान सब जिहादी सब मार के भगा दिया, रूस अपने ना आतंकवादी सबके साथ अब तो मिल ही गया है, तो क्या होगा भगवान जाने। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन परमाणु हथियारों को कब्जे में ले दुनिया को डरा सकते हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकवादियों या जिहादियों के हाथों में जा सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के बाद पाक में जिहादी सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए अफगानिस्तान में तो है ना सो तालिबान सब तो पूरा कब्जा कर ही लिया। अब जितना भी जिहादी मुजाहिदीन है, इस सबका अगला टारगेट है पाकिस्तान। तो ये अभी है ना पाकिस्तान सेना का है ना तख्ता पलट होगा, जिहादी सब उसका है ना वह पूरा वहाँ पर सत्ता पर बैठ जाएगा, सारा उसका है ना सो परमाणु हथियार ये सब उसी सबके हाथ में आ जाएगा। हक्कानी नेटवर्क बोलते हैं ना, हक्कानी नेटवर्क, तो यही सब है तालिबान हक्कानी नेटवर्क। अच्छा, 13,000 से अधिक परमाणु हथियार है दुनिया भर में, पूरे दुनिया भर में 13,000 से अधिक परमाणु हथियार न्यूक्लियर वारहेड है। इसमें लगभग 6,500 से ज्यादा परमाणु है ना सो हथियार किसके पास है, रूस के पास। अकेले रूस के पास 6,000 से ज्यादा परमाणु हथियार है। अमेरिका के पास 5,500, ये भी कम नहीं है, 5,500 के करीब इसके पास भी परमाणु हथियार है। उसके बाद भारत के पास है 150 के करीब है भारत के पास। पाकिस्तान के पास भी 160 है। फिर फ्रांस के पास 300 है। ये जो चाइना है उसके पास भी 300 है। सब 300, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन 200-250 इस तरह सब है ना सो। इजराइल के पास भी है कि इजराइल भी है ना सो रखा हुआ है, बोलता है नहीं प्रूफ, लेकिन इसके पास भी है परमाणु हथियार। तो आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया है, उसके पास भी 20, 25, 30, 50 है। अब कितना है पूरा दुनिया ना परमाणु हथियार का जखीरा बन रहा है। अब तो पुतिन बोलिए दिया है कि कभी भी वो है ना सो हो सकता है। अब है ना जब आतंकवादी सबके पास ही चला जाएगा तो क्या होगा। तो यही है पूरा है कि है ना सो जो बाइडेन डरा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका क्या किया है कि है ना सो पाकिस्तान को आर्थिक मदद दिया है कि वो जो है ना F-16 जो फाइटर जेट है जो है ना सो अमेरिका पाकिस्तान को दिया हुआ है लगभग 80-85। तो उसके रख रखाव के लिए, उसके कल पुर्जा खराब ना हो जाए, उसका मेंटेनेंस करने के लिए है ना सो ये अमेरिका उसको खूब है ना पाकिस्तान को सेना को खूब पैसा दिया है कि उसका ठीक से रख रखाव करे। अब तुरंत अभी उसका राष्ट्रपति बोलता है कि इसका परमाणु हथियार जखीरा है ना गलत हाथों में चला जाएगा तो बहुत है। तो ये पाकिस्तान का जो कंडीशन है इसके पीछे अमेरिका ही का हाथ है। उसको खूब पैसा दे रहा है F-16 फाइटर जेट सबका रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए। और दूसरी तरफ बोल रहा है कि इसका परमाणु हथियार कभी भी
चला जाएगा आतंकवादी के हाथ, जिहादी के हाथ, मुजाहिदीन के हाथ, तो पूरा सबसे खतरनाक देश। तो अमेरिका खुद बोल रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक देश पाकिस्तान बन चुका है, इसका अनाउंस। तो अभी इस पर अमेरिका क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। इसको तो ये इराक में भी है ना सो बहुत बुरी तरह मुंह की खाया, वियतनाम में भी खाया मुंह की, अभी है ना सो अफगानिस्तान में भी मुंह की खाया, भागना पड़ा, इसको सारा चीज छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। अब क्या होगा नहीं होगा सो जान लीजिए। पूरा तो वर्ल्ड वार तो होने वाला ही है। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।